आज व्यास जी बड़े ही उदास मन से बैठे थे, तभी वहाँ पर नारद जी आते हैं। नारद जी कहते हैं, व्यास जी आज आप इतने उदास क्यों बैठे हैं, क्या बात है? आपके मुखमंडल पर वो तेज नहीं है जो हमने देखा था, आप अपने दुख का कारण हमें बताइए। तब व्यास जी कहते हैं, नारद जी हमने जीवन में बहुत बड़े बड़े काम कर दिए, हमने 17 पुराण, महाभारत इत्यादि ग्रंथों की रचना कर दी, लेकिन आज मेरा मन पता नहीं क्यों दुखी है, क्यों उदास है। मुझे ऐसा लगता है कि आज तक मैंने जीवन में कोई कार्य ही नहीं किया। तब नारद जी कहते हैं, व्यास जी आज तक आपने वो काम किया जो दूसरों को सुख प्रदान करने के लिए किया, अपने सुख के लिए नहीं किया, इसलिए आप दुखी हैं। आपने दूसरों के लिए किया तो दूसरे तो सुखी हो गए, लेकिन आप अपने लिए क्या किया? आप अपने लिए कुछ करिए। तो नारायण व्यास जी बोले कि नारद जी मैं आपकी बात को समझा नहीं। तो बोले भैया स्वांतः सुखाय, स्वयं के सुख के लिए। तो बोले आप ही बताइए क्या करें। तो कहते हैं कि आप श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कीजिए। नारद जी ने व्यास जी को चतुर्श्लोकी भागवत सुनाया, जिसमें व्यास जी ने आगे चल कर के उसे 18,000 के रूप में कर दिए। हालांकि नारद जी फिर यहाँ व्यास जी जो है प्रमाण पूछते हैं कि नारद जी क्या कोई प्रमाण है इसका? तब नारद जी कहते हैं कि मैं किसी और का प्रमाण नहीं दूंगा, मैं स्वयं अपना प्रमाण देता हूँ कि किस प्रकार भागवत जी से पापी से बड़े पापी का भी उद्धार हो जाता है। वो कैसे? तो कहते हैं मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था और मेरी माँ एक ब्राह्मण के यहाँ सेवा करती थी, और वो ब्राह्मण जो थे वो संत सेवी थे। उनके यहाँ चातुर्मास होता था, उनके यहाँ संत आते थे और भोजन प्रसाद भंडारा इत्यादि चलता था। तो मैं संतों की सेवा को देख करके बहुत प्रसन्न होता था। तो उनकी सेवा को देख देख कर मुझे बहुत प्रसन्नता मिलती, साथ में मैं भी लगा रहता। जब संत भगवान भोजन प्रसाद कर लेते, जब उनके पत्तलों में बचा कुचा जूठन जब बचता तो उसे मैं शीत प्रसादी के रूप में ले लेता, और जब मैं शीत प्रसादी के रूप में ले लेता तो व्यास जी मेरी बुद्धि बदल गई और मेरा मन भगवान के चरणों में लगने लगा, संतों के चरणों में लगने लगा। जब संतों का चातुर्मास से विश्राम हुआ, संत जाने लगे, तो मैं भी कहा सहे संत भगवान आप मुझे भी ले चलिए। तब जैसे ही ये बात मेरी माँ को पता चला, मेरी माँ भागते भागते आई और बोली संत भगवान मेरे पुत्र को मत ले जाना, क्योंकि मेरे जीवन का तो यही एकमात्र सहारा है, ये चला जाएगा तो मैं किसके सहारे रहूँगा। तब संत कृपा करके बोले बेटा आप परेशान मत हो, हम आपको एक मंत्र दे के जाते हैं और आप उसी मंत्र का जप करो। जब आपकी माता ना रहें या आपकी माता की जब आज्ञा हो फिर आप वन को जाइएगा। वो मंत्र क्या है? नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर का हमें मंत्र दिया और वहाँ से संत चले गए। एक दिन मैं भगवान से बड़े ही द्रवित होकर भगवान से प्रार्थना किया कि हे प्रभु अब मेरी माँ को उठा लो, और जैसे ही मैंने कहा 2-4 दिन बाद मेरी प्रार्थना स्वीकार हो गई और भगवान ने मैया को उठा लिया। कैसे? संध्या के समय माँ गाय का दोहन करने गई तो वहीं पर एक सर्प बैठा था, उसने काल की प्रेरणा से हमारी माँ को डस लिया, जिससे माँ का प्राणांत हो गया। तब नारद जी कहते हैं व्यास जी उस समय मेरे नेत्रों से 2 प्रकार के अश्रु बहे, 2 प्रकार के अश्रु बहे। कौन से? एक गरम और एक ठंडा। संत लोग कहते हैं कि जो दुख के आंसू होते हैं वो गरम होते हैं और जो खुशी के आंसू होते हैं, सुख के होते हैं, वो ठंडा होता है। तो मेरे अंदर 2 भावनाएं थी। मैं दुखी भी था, दुखी इसलिए था कि मेरी माँ के अलावा इस जीवन में कौन है।
वो भी आज छोड़कर चली गई। और खुशी इस बात की थी कि चलो अब भजन करने में कोई विघ्न नहीं होगा, कोई बाधा नहीं होगा। मैंने अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया। उसके बाद व्यास जी मैं जंगल की ओर निकल गया। मैं जंगल की ओर निकल गया और जंगल में जा कर के नितांत घोर तपस्या भगवान की करने लगा। एक दिन भगवान की छवि का दर्शन हुआ, दूसरे दिन ही वो छवि हृदय से गायब हो गई। तब आकाशवाणी हुई, कहते हैं नारद जी आप अभी और तपस्या करो, अभी भगवान के दर्शन नहीं होंगे। तब मैंने पूछा भैया जब दर्शन नहीं होने थे तो फिर ये दर्शन रूपी चटनी क्यों चटा दी? तो बोले चटनी इसलिए चटा दी कि जिससे आपको ये विश्वास हो जाए कि मैं होता हूँ इस पृथ्वी पर। भगवान नाम की कोई चीज़ है ताकि आप भ्रम ना हो आपको कि भगवान है भी या नहीं है, ये अविश्वास ना पैदा हो जाए, इसलिए मैंने आपको अभी चटनी चटाई दर्शन रूपी। तब नारद जी बोले अब हमारे लिए क्या आज्ञा है? बोले अब आप भजन करते रहो, भजन करते रहो, जब प्रलय काल आएगा तब आप जल समाधि ले लीजिएगा, उसके बाद में आपका नूतन जन्म होगा, तब आप नारद के रूप में जन्म लेंगे। इस प्रकार नारद जी ने वेदव्यास जी को अपने जीवन का उदाहरण देकर उन्हें प्रेरणा दिया और सत्मार्ग पर चलने का प्रयास कराया। सत्संग की भावना उनके मन में पैदा कराई और चतुश्लोकी भागवत सुना करके नारद जी वहाँ से चले गए। नारद जी के जाते ही वेदव्यास जी बोले नारद जी आप स्वनाम धन्य हैं, आप कोटि कोटि धन्य हैं, क्योंकि नारदो देव दर्शना। भागवत जी में नारद जी की एक विशेषता बताई गई कि जो व्यक्ति नारद जी का दर्शन कर ले उसे भगवान का दर्शन अवश्य होता है। इस प्रकार जो है वेदव्यास जी ने 4 श्लोकों से 18,000 श्लोकों को कर दिया। बोलिए भागवत भगवान की।